वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है नुसरत जमाल और आज आप देख रहे हैं नुसरत जमाल चैनल की आज की वीडियो। आज जो मैं बना रही हूँ वो है बड़े के पाए। बड़े के पाए बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने एक कुकर ले लिया है, इसमें मैंने पाए डाल दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ लहसुन। ठीक है, पाए मैक्सिमम 4 kg हैं ये। ठीक हो गया। और अब मैं डालने लगी हूँ इसमें प्याज मैंने फुल नहीं कटिंग किया, मोटा मोटा किया, जो ऑलमोस्ट मसाले में हो गल जाएगा और इसे हम लोग इसी तरह मसाला इसका बना लेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ साबुत गरम मसाला, जिसमें है ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी। ठीक हो गया। और इसमें मैं डालने लगी हूँ अब नमक, और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 टेबल स्पून नमक। ठीक है, आप नमक इतना ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि पायों में वैसे भी जैसे जैसे ये बनता रहेगा, पकता रहेगा, नमक इसमें तेज़ होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बना रही हूँ काली मिर्चों के पाए, और तकरीबन लोग सिर्फ मिर्चों वाले बनाते हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ काली मिर्चों वाले पाए, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। और आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ मैक्सिमम 3 लीटर पानी। ठीक है, इसमें मैंने 3 लीटर पानी डालना है ताकि अच्छे से ये पाए जो हैं डिप हो जाएं। ठीक है, फिर हम इसमें लगा देंगे सीटी, और सीटी हमने लगानी है कम अज़ कम 35 मिनट हमने सीटी लगानी है, ताकि हमारे पाए अच्छे से गल जाएं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया है पानी। ठीक है, अब हम इसे लगाएंगे 35 मिनट के लिए कुकर, सीटी लगा देंगे। जब हम सीटी लगाएंगे तब तक ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और हमारे अच्छे से पाए भी गल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम हाई रखा है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें हड्डियाँ भी डाल सकते हैं, ताकि अच्छे से इसकी ग्रेवी भी अच्छी बन जाए और शोरबा भी इसका थोड़ा थिक हो जाए, और बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे सीटी लगा रहे हैं, बाकी के हम मसाला जातो है हम बाद में डालेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने कुकर लगा दिया है। इसे 35 मिनट का हम लगाएंगे, फिर इसे खोल के भी मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। फिर हम इसमें खुला पानी छोड़ देंगे ताकि ये मज़ीद अच्छे से गल जाए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये हमारे पाए तकरीबन गल चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने लगी हूँ, जैसा कि इसमें हल्दी, काली मिर्च, ऑयल डाल के इसे अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, और फिर इसे कुकर से निकाल के एक बड़े देगचे में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि अच्छे से ये मज़ीद खुल के बन सके। ठीक है, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ काली मिर्च। ये आप देख सकते हैं मैं इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप सिर्फ मिर्च के भी पाए बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और ये अब मैं डालने लगी हूँ इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, पायों के अंदर ऑलरेडी ऑयल होता ही है। ठीक है, और अच्छा, ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी है और ऑयल भी डाल दिया है। ठीक है, अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और इसकी अच्छे से मैं भुनाई करूँगी। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने अब ये बड़ी बर्तन में डाल लिए हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी और भुनाई करूँगी। हड्डियाँ जो हैं वो मैंने सीटी लगाई हुई है। ठीक है, वो भी 10 मिनट। जैसे ही इसकी भुनाई कंप्लीट होती है, फिर हम इसमें हड्डियों की यखनी भी डालेंगे और हड्डियाँ भी इसमें डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे 4 से 5 kg ये पाए हैं, और 3 या 2 kg मेरे पास इसके अंदर डालने के लिए हड्डियाँ दी हैं, ताकि इसकी अच्छे से दोनों चीज़ों की यखनी निकल आए। ठीक है, ये देखिए तकरीबन ये हमारा इसका ग्रेवी जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है। इसमें यखनी डाल के ये मैंने इसकी भुनाई की है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी डाल के इसे कवर अप कर देंगे, ताकि अच्छे से ये गल जाए। ये देखिए ये मैंने यखनी इसमें डाल दी है, जिससे मैं कवर करने लगी हूँ।
अच्छा, ये आप देख सकते हैं मेरी आज की रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। पाए की रेसिपी, ये थी मेरी आज की रेसिपी, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। अच्छा, ये देखें मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें, ये है आज की रेसिपी मेरी बड़े के पाए। अगर आप चाहते हैं तो इसमें काली मिर्चें थोड़ी सी और डाल दें, ठीक है। ये थी मेरी आज की रेसिपी बड़े के पाए, जो कि बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइएगा। मज़ीद अगर आप किसी वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, और तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।